द कंपाउंड इफेक्ट पार्ट अ मास्टर क्लास। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुमार राज। अगर आपको कोई ऑफर करे 1 मिलियन रुपए आज ही ले लो या एक छोटा सा सिक्का लो जो रोज डबल होता रहे 31 दिन तक, आप क्या चूज करेंगे? ज्यादातर लोग 1 मिलियन रुपए चूज करते हैं, लेकिन डैरेन हार्डी अपनी किताब द कंपाउंड इफेक्ट में बताते हैं कि वो छोटा सा सिक्का जब तक 31 दिन तक डबल होता रहता है, मिलियन से भी कहीं ज्यादा बन जाता है। यही है कंपाउंड इफेक्ट की असली ताकत। छोटी कंसिस्टेंट चीजें जो टाइम के साथ एक्सप्लोसिव रिजल्ट्स देती हैं। शायद आपने भी कभी सोचा हो कि रोज की छोटी चॉइसेज, एक एक्स्ट्रा घंटा सो जाना, एक वर्कआउट स्किप करना या एक छोटा सा अननेसेसरी खर्चा, इनका कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही सोच ही है जो धीरे धीरे लोगों की लाइफ को उनकी असली पोटेंशियल से बहुत दूर ले जाती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि छोटी रोज की चॉइसेज कैसे कंपाउंड होकर बड़े रिजल्ट्स बनाती हैं और हम इन्हें अपने फेवर में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप पहली बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स पे आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत काम की बातें आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1, द कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। डैरेन हार्डी कहते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट एक सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल प्रिंसिपल है। छोटे स्मार्ट चॉइसेज जब कंसिस्टेंटली रोज रिपीट किए जाते हैं तो टाइम के साथ मैसिव और एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस का फार्मूला नहीं है, बल्कि एक स्लो और स्टेडी प्रोसेस है जो आखिर में सबसे बड़ा फर्क लाता है। अब समझते हैं कि ये कंपाउंड इफेक्ट काम कैसे करता है। हार्डी एक्सप्लेन करते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि शुरुआत में प्रोग्रेस बहुत स्लो और इनविजिबल लगता है। जैसे पेनी डबलिंग वाले एग्जाम्पल में पहले 20 दिन तक रिजल्ट बहुत छोटा दिखता है, लेकिन लास्ट के कुछ दिनों में ग्रोथ एकदम एक्सप्लोसिव हो जाती है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग बीच में ही कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट दिख नहीं रहा होता। इसको और बेहतर समझने के लिए एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। हार्डी अपनी किताब में बताते हैं कि उन्होंने देखा कि जो लोग रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते थे, चाहे वो रीडिंग हो, एक्सरसाइज हो या सेविंग्स हो, उनके रिजल्ट्स शुरू में एवरेज लोगों जैसे ही लगते थे। लेकिन 2 से 3 साल बाद उनका ग्रोथ कर्व पूरी तरह अलग हो जाता था। जबकि जो लोग बड़े और ड्रामेटिक चेंजेज का वेट करते रहे, वे वही के वही रहे। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। सोचो, 2 लोग रोज 30 मिनट वॉक करने का फैसला करते हैं। एक इंसान कंसिस्टेंटली 2 साल तक रोज वॉक करता है, जबकि दूसरा इंसान कुछ हफ्तों बाद छोड़ देता है क्योंकि उसे कोई बड़ा फर्क नहीं दिख रहा। 2 साल बाद पहले इंसान की हेल्थ, एनर्जी और फिटनेस पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है, जबकि दूसरा इंसान वही होता है जहां से उसने शुरू किया था। अब सवाल ये उठता है कि हम इस इनविजिबल ग्रोथ पीरियड को कैसे हैंडल करें। हमारा दिमाग तुरंत और विजिबल रिजल्ट चाहता है, इसलिए स्लो और इनविजिबल प्रोग्रेस फ्रस्ट्रेटिंग लगती है। हार्डी कहते हैं कि जो लोग ये समझ लेते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट का जादू हमेशा एंड में ही दिखता है, वे बीच के स्लो फेज में भी पेशेंटली कंसिस्टेंट रह पाते हैं। लेकिन जो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वही इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसे मिस मत कीजिएगा। हार्डी सजेस्ट करते हैं कि हम अपनी एक ऐसी हैबिट चुनें जिसे हम रोज कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकें, चाहे वो बहुत छोटी ही क्यों न हो। रिजल्ट के लिए वेट मत कीजिए, सिर्फ कंसिस्टेंसी पे फोकस कीजिए, कम से कम 90 दिन तक। तो चलिए अब देखते हैं कि आप आज ही क्या कर सकते हैं। आज एक छोटी हैबिट चुनिए जो आप अगले 90 दिन रोज करेंगे। चाहे रिजल्ट तुरंत न दिखे, उसे आज ही शुरू कीजिए। अगर आप अगले 7 दिनों की बात करें तो पहले 2 दिन अपनी एक कोर हैबिट चुनिए जिस पर आप कंपाउंड इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। तीसरे से 5वें दिन उसे रोज कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए और छठे 7वें दिन अपनी कंसिस्टेंसी को ट्रैक करना शुरू कीजिए। अगर इसे 30 दिनों के प्लान में देखें तो पहले 15 दिन सिर्फ कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए और रिजल्ट की चिंता छोड़ दीजिए। अगले 15 दिन अपनी उस हैबिट को थोड़ा और मजबूत कीजिए
और अपनी प्रोग्रेस नोट कीजिए। खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आप कोई एक छोटी हैबिट अगले 2 साल तक रोज फॉलो करें तो आपकी लाइफ कैसी दिखेगी? याद रखिए, छोटी चॉइसेज जब कंसिस्टेंटली रिपीट होती हैं तो सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन बनाती है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे चॉइसेज की, क्योंकि हार्डी के मुताबिक हमारी हर चॉइस ही इस पूरे कंपाउंड इफेक्ट की शुरुआत है। अब आते हैं चैप्टर 2 पर, चॉइसेज यानी हर बड़ी चीज की शुरुआत। हार्डी कहते हैं कि हमारी लाइफ आज जैसी है वो हमारी पास्ट चॉइसेज का एक्यूमुलेटेड रिजल्ट है। हर चॉइस चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, एक डायरेक्शन सेट करती है और हजारों छोटी चॉइसेज मिलकर हमारी पूरी लाइफ की ट्रैजेक्टरी डिसाइड करती है। अब समझते हैं कि चॉइसेज इतनी पावरफुल क्यों होती है। हार्डी एक्सप्लेन करते हैं कि फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना यानी ये मान लेना कि हमारी करंट सिचुएशन हमारी ही चॉइसेज का रिजल्ट है, किसी और की नहीं, किसी भी चेंज के लिए सबसे पावरफुल स्टार्टिंग पॉइंट है। जब तक हम एक्सटर्नल चीजों को ब्लेम करते हैं, हम अपनी चॉइसेज को इम्प्रूव करने का कंट्रोल ही खो देते हैं। इसको और बेहतर समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। हार्डी अपनी किताब में बताते हैं कि उन्होंने खुद अपनी लाइफ में एक फेज में फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अपनी हेल्थ, फाइनेंसेज और रिलेशनशिप्स के लिए बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर को ब्लेम किए, और वही डिसीजन उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया जहां से उन्होंने अपनी डेली चॉइसेज को सिस्टमैटिकली इंप्रूव करना शुरू किया। ये सिर्फ एक पर्सनल स्टोरी नहीं है, ये किसी की भी लाइफ में अप्लाई हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को मार्केट कंडीशंस या किस्मत पे ब्लेम करते हैं तो आप अपनी सेविंग या स्पेंडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करने का मोटिवेशन ही खो देते हैं। लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि मेरी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन मेरी ही चॉइसेज का रिजल्ट है, तो आप तुरंत अपनी डेली स्पेंडिंग और सेविंग चॉइसेज को देखना शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी चॉइसेज को कैसे ट्रैक और इम्प्रूव करें। दूसरों को ब्लेम करना टेम्परेरी तौर पर कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि इससे हमें अपनी चॉइसेज को चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ती। लेकिन यही कंफर्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ को रोक देता है। जब तक हम फुल ओनरशिप नहीं लेते, हम अपने सिचुएशन को इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। अगर अब तक ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, इससे चैनल को बढ़ने में मदद मिलती है। हार्डी सजेस्ट करते हैं कि हम अपनी एक करंट प्रॉब्लम एरिया चुनें और पूछें, मेरी कौन सी चॉइसेज ने इस सिचुएशन को बनाया है। फिर बिना किसी को ब्लेम किए सोचो कि अगली चॉइस क्या होनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि आप आज ही क्या कर सकते हैं। आज अपनी एक प्रॉब्लम एरिया चुनिए, हेल्थ, फाइनेंस या रिलेशनशिप, और लिखिए कि आपकी कौन सी पास्ट चॉइसेज ने इसे बनाया है, बिना किसी को ब्लेम किए। 7 दिनों के प्लान के लिए पहले 2 दिन अपनी एक प्रॉब्लम एरिया के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और पास्ट चॉइसेज आइडेंटिफाई कीजिए। तीसरे से 5वें दिन रोज उस एरिया में एक बेहतर चॉइस कॉन्शियसली लीजिए और 6ठे-7वें दिन अपनी चॉइसेज को ट्रैक करके नोटिस कीजिए कि क्या फर्क आ रहा है। 30 दिनों के प्लान में पहले 15 दिन रोज अपनी की चॉइसेज जैसे खाना, खर्चा और टाइम यूज को कॉन्शियसली ट्रैक कीजिए। अगले 15 दिन हर एरिया में एक छोटी बेटर चॉइस कंसिस्टेंटली लीजिए। खुद से ये रिफ्लेक्शन क्वेश्चन पूछिए, अगर आप अपनी करंट सिचुएशन के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले तो आप कौन सी चॉइस सबसे पहले बदलना चाहेंगे। हमेशा याद रखिए, आपकी लाइफ आज जैसी है वो आपकी चॉइसेज का एक्यूमुलेटेड रिजल्ट है और अगली चॉइस अभी आपके हाथ में है। दोस्तों, ये था द कंपाउंड इफेक्ट का पहला पार्ट। हमने देखा कि कैसे छोटी छोटी चॉइसेज और कंसिस्टेंसी मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव लाती है। अगर आपको ये पहला पार्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप पहली बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले पार्ट में हम बात करेंगे हैबिट्स और मोमेंटम की, कि कैसे इन चॉइसेज को पक्की आदतों में बदलकर अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाए। मैं हूं पंकज कुमार राज और आप सुन रहे थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मिलते हैं इसके अगले बहुत ही पावरफुल पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। मॉड्यूल 2 समरी नोट्स 10 पावरफुल कोट्स, पार्ट
5 बुलेट पॉइंट समरी। कंपाउंड इफेक्ट की ताकत। छोटी स्मार्ट चॉइसेज जब लंबे समय तक कंसिस्टेंटली रिपीट की जाती हैं, तो मैसिव और एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स देती है। इनविजिबल प्रोग्रेस फेज। शुरुआत में रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते। धैर्य रखकर 90 दिनों तक कंसिस्टेंट रहना ही सफलता की कुंजी है। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी लाइफ आज जैसी भी है, वो आपकी पास्ट चॉइसेज का नतीजा है। एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करना बंद करें। ट्रैकिंग और ओनरशिप। जब आप अपनी डेली स्पेंडिंग, डाइट या टाइम यूज की चॉइसेज को ट्रैक करते हैं, तब आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस पाते हैं। चॉइस से डेस्टिनी। हर छोटी चॉइस एक डायरेक्शन तय करती है। हजारों छोटी चॉइसेज मिलकर आपकी पूरी लाइफ की ट्रैजेक्टरी डिसाइड करती है। 10 इंपैक्टफुल कोट्स। इंग्लिश देवनागरी। छोटी चॉइसेज जब कंसिस्टेंटली रिपीट होती है, तो सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन बनाती है। आपकी लाइफ आज जैसी है, वो आपकी पास्ट चॉइसेज का एक्यूमुलेटेड रिजल्ट है। कंपाउंड इफेक्ट कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, ये एक स्लो और स्टेडी प्रोसेस है। जब तक आप एक्सटर्नल चीजों को ब्लेम करते रहेंगे, तब तक अपनी लाइफ को बदलने का कंट्रोल खोते रहेंगे। कंपाउंड इफेक्ट का असली जादू हमेशा एंड में ही दिखता है। शुरुआत में प्रोग्रेस इनविजिबल होती है। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही किसी भी लाइफ चेंजिंग बदलाव का पहला कदम है। छोटी छोटी गलत चॉइसेज समय के साथ आपकी लाइफ को आपके पोटेंशियल से दूर ले जाती है। सफलता इस बात से तय नहीं होती कि आप कभी कभी क्या करते हैं, बल्कि इससे तय होती है कि आप रोज क्या करते हैं। अपनी आदतों के रिजल्ट्स का इंतजार मत कीजिए, केवल अपनी कंसिस्टेंसी पर फोकस कीजिए। अगली चॉइस अभी आपके हाथ में है और वही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करेगी। पिछले पार्ट में हमने सीखा कि छोटी छोटी चॉइसेज कैसे कंपाउंड होकर बड़े रिजल्ट्स बनाती है और अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कितना जरूरी है। लेकिन चॉइसेज जब बार बार रिपीट होती हैं, तो वे हमारी हैबिट्स बन जाती है और यही हैबिट्स हमारी डेली लाइफ को ऑटोमेटिकली चलाती है। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि नई हैबिट्स कैसे बिल्ड करें और मोमेंटम की ताकत का इस्तेमाल कैसे करें। कई बार हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या करना सही है, लेकिन पुरानी हैबिट्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि कुछ नया शुरू करना बहुत मुश्किल लगता है। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि नई हैबिट्स कैसे बिल्ड करें, पुरानी हैबिट्स को कैसे ब्रेक करें और मोमेंटम का इस्तेमाल कैसे करें, ताकि हमारी प्रोग्रेस अपने आप आसान होती जाए। अगर आप इस सीरीज का पहला पार्ट मिस कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 हैबिट्स, यानी हमारी डेली लाइफ का ऑटो पायलट। हार्डी कहते हैं कि हैबिट्स हमारी लाइफ का ऑटो पायलट है। हमारे दिन का बहुत बड़ा हिस्सा हैबिट से ही चलता है, बिना किसी कॉन्शियस डिसीजन के। इसलिए अगर हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो सबसे इफेक्टिव तरीका है अपनी हैबिट्स को कॉन्शियसली डिजाइन करना। अब समझते हैं कि हैबिट्स आखिर बनती कैसे हैं। हार्डी एक्सप्लेन करते हैं कि हर हैबिट 3 चीजों से बनती है। एक क्यू यानी ट्रिगर, एक रूटीन यानी एक्चुअल बिहेवियर और एक रिवॉर्ड यानी उसका फायदा। जब तक हम इस साइकिल को नहीं समझते, हम न तो नई हैबिट्स को इफेक्टिवली बिल्ड कर पाते हैं और न ही पुरानी खराब हैबिट्स को ब्रेक कर पाते हैं। इसको और बेहतर समझने के लिए एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। हार्डी अपनी किताब में बताते हैं कि उन्होंने देखा कि जो लोग अपनी नई हैबिट को किसी एक्सिस्टिंग रूटीन से जोड़ते थे, जैसे कॉफी बनाने के बाद 5 मिनट जर्नल लिखना, उनकी नई हैबिट उन लोगों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कंसिस्टेंटली टिकती थी, जो बिना किसी ट्रिगर के सिर्फ अपनी विल पावर पे डिपेंड रहते थे। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसे आप खुद भी अपनी लाइफ में ट्राई कर सकते हैं। अगर आप रोज एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो सिर्फ आज से एक्सरसाइज करूंगा सोचना काफी नहीं है। लेकिन अगर आप इसे एक एक्सिस्टिंग रूटीन से जोड़ें, जैसे ब्रश करने के तुरंत बाद अपने एक्सरसाइज क्लोथ्स पहन लेना, तो नई हैबिट बिल्ड करना काफी आसान हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम पुरानी और अनहेल्पफुल हैबिट्स को कैसे ब्रेक करें। हार्डी कहते हैं कि हैबिट्स इतनी डीप रूटेड इसलिए होती है क्योंकि दिमाग उन्हें
एनर्जी सेविंग शॉर्टकट्स की तरह ट्रीट करता है। इसीलिए पुरानी हैबिट को पूरी तरह डिलीट करने की जगह उसके ट्रिगर को वही रखते हुए रूटीन को रिप्लेस करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन जो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसे मिस मत कीजिएगा। अपनी एक नई हैबिट को किसी एक्सिस्टिंग रूटीन के साथ जोड़िए। जब मैं अपना पुराना काम करूंगा तब मैं अपनी नई हैबिट भी करूंगा, और अपनी किसी अनहेल्पफुल हैबिट के लिए उसके ट्रिगर को पहचान कर उस ट्रिगर के बाद एक बेहतर रूटीन प्लान कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कि आप आज ही क्या कर सकते हैं। आज अपनी एक नई हैबिट को किसी एक्सिस्टिंग रूटीन से जोड़िए और उसे आज ही ट्राई कीजिए। अगर अगले 7 दिनों की बात करें तो पहले 2 दिन अपनी नई हैबिट और उसका ट्रिगर डिजाइन कीजिए। तीसरे से 5वें दिन रोज उस हैबिट को उस ट्रिगर के साथ प्रैक्टिस कीजिए, और छठे 7वें दिन अपनी एक पुरानी अनहेल्पफुल हैबिट के ट्रिगर को पहचानिए। 30 दिनों के प्लान में पहले 15 दिन अपने नए हैबिट को कंसिस्टेंटली ट्रिगर के साथ फॉलो कीजिए। अगले 15 दिन अपनी पुरानी हैबिट के रूटीन को एक बेहतर अल्टरनेटिव से रिप्लेस कीजिए, ट्रिगर को वही रखते हुए। खुद से ये रिफ्लेक्शन क्वेश्चन पूछिए, कौन सी एक हैबिट है जो अगर आप आज बिल्ड कर लें तो अगले साल आपकी लाइफ सबसे ज्यादा बदल देगी। याद रखिए, आप अपनी हैबिट्स बनाते हैं और फिर आपकी हैबिट्स आपको बनाती है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे मोमेंटम की, क्योंकि जब हैबिट्स और कंसिस्टेंसी मिलते हैं तो एक ऐसी फोर्स बनती है जो प्रोग्रेस को अपने आप आसान बना देती है। अब आते हैं चैप्टर 4 पर, मोमेंटम, यानी जब प्रोग्रेस अपने आप आसान हो जाए। हार्डी कहते हैं कि मोमेंटम एक ऐसी फोर्स है जो कंसिस्टेंट एक्शन से बनती है और एक बार बन जाए तो प्रोग्रेस को नेचुरली आसान बना देती है। ये बिल्कुल एक भारी पहिए की तरह है जिसे शुरू में घुमाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब वो स्पीड पकड़ ले तो खुद ही घूमता रहता है। अब समझते हैं कि मोमेंटम काम कैसे करता है। हार्डी एक्सप्लेन करते हैं कि शुरुआत में हर नया एफर्ट, चाहे एक्सरसाइज हो, बिजनेस हो या कोई नई स्किल सीखना हो, सबसे ज्यादा मुश्किल और स्लो लगता है, क्योंकि उस वक्त कोई मोमेंटम नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे कंसिस्टेंसी बढ़ती है वही काम धीरे धीरे आसान महसूस होने लगता है। इसको और बेहतर समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। हार्डी अपनी किताब में बताते हैं कि उन्होंने देखा कि जो बिजनेसेस या करियर शुरू में बहुत स्लो ग्रो करते थे, अगर उनके ओनर्स ने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी तो एक पॉइंट के बाद उनका ग्रोथ नेचुरली एक्सेलरेट होने लगा। रेफरल्स, रेपुटेशन और सिस्टम्स सब मिलकर काम करना शुरू कर देते थे, जिससे एफर्ट कम और रिजल्ट ज्यादा मिलने लगता था। ये सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, ये किसी भी फील्ड में दिख सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप जिम जाना शुरू करते हैं तो पहले कुछ हफ्ते सबसे ज्यादा मुश्किल लगते हैं। मोटिवेशन कम होती है और बॉडी में दर्द रहता है, लेकिन 2 से 3 महीने कंसिस्टेंट रहने के बाद वही रूटीन नेचुरली इजी और एंजॉयबल लगने लगता है। यही मोमेंटम है। अब सवाल ये उठता है कि हम इस मोमेंटम को बिल्ड और मेंटेन कैसे करें। हार्डी कहते हैं कि मोमेंटम सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी होता है। जैसे जैसे हम अपनी कंसिस्टेंसी देखते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस और बिलीफ भी बढ़ता है, जो और ज्यादा कंसिस्टेंसी को फ्यूल करता है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइकिल क्रिएट करता है। अगर ये इनसाइट आपके काम की लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे ये कंटेंट और लोगों तक पहुंचेगा। हार्डी सजेस्ट करते हैं कि शुरुआत के सबसे मुश्किल फेज में सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ही गोल होना चाहिए, परफेक्ट होना नहीं। एक बार मोमेंटम बिल्ड हो जाए तो बड़े गोल्स नेचुरली आसान लगने लगते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आप आज ही क्या कर सकते हैं। आज अपने किसी भी नए एफर्ट में परफेक्ट करने की जगह बस कंसिस्टेंट रहने पे फोकस कीजिए, चाहे आज का एफर्ट छोटा ही क्यों न हो। 7 दिनों के प्लान के लिए पहले 2 दिन अपना सबसे मुश्किल नया एफर्ट पहचानिए जहां मोमेंटम अभी बिल्ड नहीं हुआ है। तीसरे से 5वें दिन रोज सिर्फ कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए और परफेक्शन की चिंता छोड़ दीजिए। छठे 7वें दिन नोटिस कीजिए कि क्या काम थोड़ा आसान महसूस होना शुरू हुआ है। 30 दिनों के प्लान में पहले 15 दिन अपने नए एफर्ट में कंसिस्टेंसी बिल्ड कीजिए
बिना रिजल्ट की जल्दी किए। अगले 15 दिन जैसे जैसे मोमेंटम बनता है, अपना एफर्ट थोड़ा और बढ़ाइए। खुद से ये सवाल पूछिए, कौन सा नया एफर्ट है जहां आप अभी स्टार्टिंग फ्रिक्शन फील कर रहे हैं, जो कंसिस्टेंसी के साथ जल्द ही आसान हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, शुरुआत हमेशा सबसे मुश्किल होती है। मोमेंटम एक बार बन जाए तो प्रोग्रेस खुद ही आगे बढ़ती है। दोस्तों, अगर आपको इस पार्ट की बातें काम की लगी हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले और आखिरी पार्ट में हम बात करेंगे इन्फ्लुएंसेज और एक्सेलरेशन की, जो इस पूरी किताब का सार समेट देती है। मैं हूं पंकज कुमार राज और आप सुन रहे थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मिलते हैं इसके फाइनल सेगमेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद। मॉड्यूल 2, समरी नोट्स 10 पावरफुल कोट्स। पार्ट बी, 5 बुलेट पॉइंट समरी। हैबिट्स का ऑटो पायलट। हमारी डेली लाइफ का बड़ा हिस्सा हैबिट्स चलाती है। जीवन बदलने के लिए हैबिट्स को कॉन्शियसली डिजाइन करना पड़ता है। हैबिट का लूप। क्यू रूटीन रिवॉर्ड। हर आदत एक ट्रिगर, क्यू, व्यवहार, रूटीन और फायदे रिवॉर्ड से बनती है। हैबिट स्टैकिंग। नई आदत को किसी पुरानी स्थापित आदत से जोड़ना, जैसे चाय पीते ही 5 मिनट पढ़ना सफलता की संभावना बढ़ा देता है। मोमेंटम का नियम। फ्लाईव्हील इफेक्ट। शुरुआत में हर नया काम मुश्किल और स्लो लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी से बना मोमेंटम आगे की प्रोग्रेस को ऑटोमेटिक बना देता है। कंसिस्टेंसी बनाम परफेक्शन। शुरुआती फेज में काम परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, सिर्फ बिना ब्रेक लगाए कंसिस्टेंट रहना ही मोमेंटम बनाता है। 10 इंपैक्टफुल कोट्स। इंग्लिश देवनागरी। आप अपनी हैबिट्स बनाते हैं और फिर आपकी हैबिट्स आपको बनाती है। शुरुआत हमेशा सबसे मुश्किल होती है। मोमेंटम एक बार बन जाए तो प्रोग्रेस खुद ही आगे बढ़ती है। पुरानी हैबिट को डिलीट करने की जगह उसके ट्रिगर को वही रखते हुए रूटीन को रिप्लेस करें। विल पावर से ज्यादा पावरफुल आपका हैबिट सिस्टम होता है। शुरुआती फेज में परफेक्शन पर नहीं, केवल कंसिस्टेंसी पर फोकस करें। छोटा सा मोमेंटम बड़े से बड़े डर को भी खत्म कर देता है। आपकी आज की हैबिट्स ही तय करती है कि 5 साल बाद आप कहां खड़े होंगे। कंसिस्टेंसी ही वो इकलौती चाबी है जो स्टार्टिंग फ्रिक्शन को खत्म करती है। मोमेंटम एक ऐसा दोस्त है जो एक बार बन जाए तो हर मुश्किल काम को आसान बना देता है। जब आप अपनी हैबिट्स बदलते हैं, तब आप अपनी डेस्टिनी बदल रहे होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुमार राज। हमने इस जर्नी में सीखा कि चॉइसेज कैसे कंपाउंड होती है, हैबिट्स कैसे बनती हैं और मोमेंटम कैसे प्रोग्रेस को आसान बनाता है। इस फाइनल पार्ट में हम देखेंगे कि हमारे आसपास के इन्फ्लुएंसेज हमारी चॉइसेज को कैसे शेप करते हैं और कैसे हम अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेशन के थ्रू और तेज कर सकते हैं। कई बार हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं अच्छी हैबिट्स बिल्ड करने की, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे आसपास के लोग और एनवायरनमेंट साइलेंटली हमारी चॉइसेज को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। इस आखिरी पार्ट में हम सीखेंगे अपने इन्फ्लुएंसेज को कॉन्शियसली मैनेज करना और अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेशन टेक्निक से और तेज करना। अगर आपने इस सीरीज के पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया गया है। पूरी जर्नी एक साथ देखने के लिए आप उसे चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5, इन्फ्लुएंसेज, यानी वे चीजें जो हमें साइलेंटली शेप करती है। हार्डी कहते हैं कि 3 मेजर इन्फ्लुएंसेज हमारी चॉइसेज को शेप करते हैं। हमारा इनपुट यानी जो हम कंज्यूम करते हैं, हमारी एसोसिएशंस यानी जिन लोगों के साथ हम टाइम बिताते हैं, और हमारा एनवायरनमेंट यानी जहां हम रहते और काम करते हैं। इन तीनों को कॉन्शियसली मैनेज करना ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। अब समझते हैं कि ये इन्फ्लुएंसेज काम कैसे करते हैं। हार्डी एक्सप्लेन करते हैं कि हम जो भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं, न्यूज, सोशल मीडिया या लोगों से बातचीत, वो हमारे डेली माइंडसेट को शेप करता है। जिन 5 लोगों के साथ हम सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं, उनकी एवरेज सोच और हैबिट्स हमारी अपनी सोच और हैबिट्स बन जाती है। और हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट भी हमारी डेली चॉइसेज को आसान या मुश्किल बना देता है।
इसको और बेहतर समझने के लिए एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। हार्डी अपनी किताब में बताते हैं कि उन्होंने देखा कि जो लोग नेगेटिव न्यूज और शिकायत करने वाले लोगों से अपना इनपुट कॉन्शियसली लिमिट करते थे, उनकी ओवरऑल माइंडसेट और प्रोडक्टिविटी उन लोगों से काफी बेहतर होती थी जो रोज नेगेटिविटी में डूबे रहते थे, चाहे उनकी परिस्थितियां एक जैसी ही क्यों न हो। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये आपकी डेली लाइफ में भी दिख सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके घर में जंक फूड आसानी से अवेलेबल है तो आप अनकॉन्शियसली ज्यादा खाएंगे, चाहे आपका इंटेंशन हेल्दी खाने का ही क्यों न हो। लेकिन अगर आप अपना एनवायरनमेंट इस तरह डिजाइन करते हैं कि हेल्दी ऑप्शंस आसान और जंक फूड थोड़ा मुश्किल हो जाए, तो आपकी चॉइसेज अपने आप बेहतर होने लगती है। अब सवाल ये उठता है कि हम इन इन्फ्लुएंसेज को कॉन्शियसली कैसे मैनेज करें। इंसान नेचुरली अपने एनवायरनमेंट और एसोसिएशंस के डिफॉल्ट को फॉलो करता है बिना रियलाइज किए। इसीलिए इन्फ्लुएंसेज को मैनेज करना केवल विल पावर बढ़ाने से ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये हमारी डेली डिफॉल्ट चॉइसेज को ही इंप्रूव कर देता है। लेकिन जो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, वही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसे मिस मत कीजिएगा। अपने तीनों इन्फ्लुएंसेज को इवैल्यूएट कीजिए। क्या कंटेंट आप रोज कंज्यूम करते हैं? कौन आपके सबसे करीबी 5 लोग हैं? क्या आपका एनवायरनमेंट आपकी अच्छी चॉइसेज को आसान बनाता है या मुश्किल? हर एक में एक छोटा अपग्रेड कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कि आप आज ही क्या कर सकते हैं। आज अपने तीनों इन्फ्लुएंसेज, इनपुट, एसोसिएशंस और एनवायरनमेंट को लिखिए और एक छोटा इमीडिएट अपग्रेड कीजिए, जैसे एक नेगेटिव कंटेंट सोर्स को हटाना या अपने डेस्क को थोड़ा बेहतर ऑर्गेनाइज करना। अगर अगले 7 दिनों की बात करें तो पहले 2 दिन अपने करंट इनपुट, एसोसिएशंस और एनवायरनमेंट को ऑनेस्टली इवैल्यूएट कीजिए। तीसरे से 5वें दिन हर एरिया में एक छोटा पॉजिटिव चेंज लागू कीजिए और छठे 7वें दिन नोटिस कीजिए कि क्या आपकी डेली चॉइसेज थोड़ी बेहतर हो रही है। 30 दिनों के प्लान में पहले 15 दिन अपना डेली इनपुट कॉन्शियसली अपग्रेड कीजिए। अगले 15 दिन अपना फिजिकल एनवायरनमेंट और एसोसिएशंस भी अपनी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन कीजिए। खुद से ये रिफ्लेक्शन क्वेश्चन पूछिए, अगर आपके 5 सबसे करीबी लोग अगले साल आपकी ही हैबिट्स अपना ले, तो क्या वह आपको सेटिस्फाई करेगा? याद रखिए, आप अपने इन्फ्लुएंसेज से बड़े नहीं बन सकते, इसलिए अपने इन्फ्लुएंसेज को ही अपग्रेड कर दीजिए। अगले और आखिरी चैप्टर में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, जो हार्डी के मुताबिक अपनी ग्रोथ को धमाकेदार तरीके से तेज करने का तरीका है। अब आते हैं चैप्टर 6 पर, एक्सेलरेशन यानी ग्रोथ को और तेज करना। हार्डी कहते हैं कि एक बार जब कंसिस्टेंसी, हैबिट्स और मोमेंटम सेट हो जाते हैं, तो स्पेसिफिक एक्सेलरेशन टेक्निक्स जैसे एक्स्ट्रा एफर्ट, नई स्किल्स या स्ट्रेटेजिक रिस्क आपकी ग्रोथ को और भी तेज कर सकती है, बिना किसी बर्नआउट के। अब समझते हैं कि एक्सेलरेशन काम कैसे करता है। हार्डी एक्सप्लेन करते हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ ज्यादा मेहनत करना नहीं है। ये स्मार्ट और टारगेटेड एक्स्ट्रा एफर्ट है, जो आपकी बनी बनाई कंसिस्टेंट फाउंडेशन के ऊपर ऐड किया जाता है। जैसे एक गाड़ी जो पहले से स्पीड में चल रही है, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्यूल डालने से वो बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ लेती है, जबकि एक रुकी हुई गाड़ी में वही फ्यूल उतना फर्क नहीं डाल पाता। इसको और बेहतर समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। हार्डी अपनी किताब में बताते हैं कि उन्होंने देखा कि जो लोग अपनी ऑलरेडी कंसिस्टेंट हैबिट्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा माइल ऐड करते थे, जैसे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना, थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस या एक एक्स्ट्रा हेल्पफुल गेस्चर, उनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल तरीके से तेज होती थी। जबकि जो लोग सिर्फ मिनिमम कंसिस्टेंसी पर रुक जाते थे, उनकी ग्रोथ बहुत स्लो रहती थी। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसे आप खुद भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पहले से रोज रीडिंग की हैबिट कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं और अब आप उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड करते हैं, जैसे जो पढ़ा उसे किसी को एक्सप्लेन करना या उसके नोट्स बनाना, तो आपकी लर्निंग और रिटेंशन ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि हम एक्सेलरेशन को सही तरीके से कैसे अप्लाई करें।
हार्डी कहते हैं कि एक्सेलरेशन सिर्फ तब काम करती है जब आपकी फाउंडेशन यानी कंसिस्टेंसी और हैबिट्स पहले से मजबूत हो। बिना मजबूत फाउंडेशन के एक्स्ट्रा एफर्ट सिर्फ बर्नआउट क्रिएट करता है, लेकिन मजबूत फाउंडेशन के ऊपर वही एक्स्ट्रा एफर्ट एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स देता है। अगर ये पूरी सीरीज आपके काम आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपने कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में अपनाया। अपनी एक ऑलरेडी कंसिस्टेंट हैबिट चुनिए और उसमें एक छोटा एक्स्ट्रा माइल ऐड कीजिए, चाहे वो थोड़ा ज्यादा एफर्ट हो, एक नई स्किल सीखना हो या एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना हो। तो चलिए अब देखते हैं कि आप आज ही क्या कर सकते हैं। आज अपनी किसी एक कंसिस्टेंट हैबिट में एक छोटा एक्स्ट्रा स्टेप ऐड कीजिए और देखिए ये कैसा फील होता है। 7 दिनों के प्लान के लिए पहले 2 दिन अपनी सबसे स्ट्रांग ऑलरेडी कंसिस्टेंट हैबिट पहचानिए। तीसरे से 5वें दिन उसमें रोज एक छोटा एक्स्ट्रा माइल ऐड कीजिए। छठे 7वें दिन नोटिस कीजिए कि ग्रोथ कितनी तेज महसूस हो रही है। 30 दिनों के प्लान में पहले 15 दिन अपनी कोर हैबिट्स को मजबूत रखते हुए उनमें एक्सेलरेशन ऐड कीजिए। अगले 15 दिन पूरी किताब के सारे कॉन्सेप्ट्स, चॉइस एज, हैबिट्स, मोमेंटम, इन्फ्लुएंस एज और एक्सेलरेशन को एक साथ अपने एक मेन गोल पे अप्लाई कीजिए। खुद से ये सवाल पूछिए, आपकी कौन सी हैबिट है जिसमें एक छोटा एक्स्ट्रा स्टेप ऐड करके आप अपनी ग्रोथ को ड्रामेटिकली तेज कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, कंसिस्टेंसी फाउंडेशन बनाती है और एक्सेलरेशन उस फाउंडेशन को एक्सपोनेंशियल बना देती है। तो दोस्तों, इस तरह हमने डैरेन हार्डी की किताब द कंपाउंड इफेक्ट का पूरा सार कवर कर लिया। छोटी कंसिस्टेंट चॉइसेज की ताकत को समझना, अपनी सिचुएशन के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, स्मार्ट हैबिट्स बिल्ड करना, मोमेंटम बनाना, अपने इन्फ्लुएंस एज को कॉन्शियसली मैनेज करना और अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेशन से और तेज करना। ये सारी टेक्निक्स सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इन्हें अपनी डेली लाइफ में थोड़ा थोड़ा अप्लाई करके ही असली फर्क दिखेगा। अगर ये पूरी सीरीज आपको काम की लगी हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने किसी खास के साथ भी शेयर करें जिसे अपनी लाइफ में कंपाउंड इफेक्ट अप्लाई करना है। मैं हूं पंकज कुमार राज और आप सुन रहे थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मिलते हैं अगली किताब के साथ एक नए बेहद पावरफुल सफर में। बहुत बहुत धन्यवाद। मॉड्यूल 2, समरी नोट्स 10 पावरफुल कोट्स, पार्ट सी, 5 बुलेट पॉइंट समरी, 3 मुख्य इन्फ्लुएंसेज, आपका इनपुट, कंटेंट, आपकी एसोसिएशंस, लोग और आपका एनवायरनमेंट आपकी चॉइसेज को साइलेंटली शेप करते हैं। 5 लोगों का नियम, आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आपकी माइंडसेट और इनकम उन्हीं का एवरेज बन जाती है। विल पावर बनाम एनवायरनमेंट, अपने माहौल को ऐसा डिजाइन करें कि अच्छी चॉइसेज आसान और बुरी चॉइसेज मुश्किल हो जाए। एक्सेलरेशन, द एक्स्ट्रा माइल, पहले से बनी कंसिस्टेंट हैबिट्स पर थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास, एक्स्ट्रा स्टेप लगाने से रिजल्ट्स कई गुना तेज हो जाते हैं। फाउंडेशन ही सब कुछ है। बिना कंसिस्टेंसी और हैबिट्स के एक्सेलरेशन बर्नआउट लाता है, लेकिन मजबूत फाउंडेशन के साथ ये चमत्कार करता है। 10 इंपैक्टफुल कोट्स, इंग्लिश देवनागरी। आप अपने इन्फ्लुएंसेज से बड़े नहीं बन सकते, इसलिए अपने इन्फ्लुएंसेज को ही अपग्रेड कर दीजिए। कंसिस्टेंसी फाउंडेशन बनाती है और एक्सेलरेशन उस फाउंडेशन को एक्सपोनेंशियल बना देती है। जो कंटेंट आप रोज कंज्यूम करते हैं वही चुपचाप आपकी सोच का खाका तैयार करता है। बर्नआउट से बचने के लिए पहले कंसिस्टेंसी लाएं, फिर एक्सेलरेशन। आपका माहौल आपकी विल पावर से हमेशा ज्यादा मजबूत होता है। हर सफल इंसान अपनी बनी आदतों पर एक एक्स्ट्रा माइल चलने की हिम्मत रखता है। शिकायत करने वाले लोगों के साथ बिताया समय आपकी एनर्जी का सबसे बड़ा चोर है। स्मार्ट एक्सेलरेशन का मतलब ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि सही जगह पर सही एक्स्ट्रा एफर्ट है। अपनी आदतों को बदलने के लिए सबसे पहले अपनी संगत और माहौल को बदलिए। कंपाउंड इफेक्ट का असली फायदा उन लोगों को मिलता है जो अंत तक मैदान में टिके रहते हैं। मॉड्यूल 3, पार्ट सी, एक्शन चेकलिस्ट, एक्शन चेकलिस्ट। अपने दैनिक इनपुट, न्यूज,
सोशल मीडिया, कंटेंट की एक लिस्ट बनाएं और एक नेगेटिव सोर्स को तुरंत अनफॉलो करें। उन 5 लोगों के नाम लिखें जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं और उनकी आदतों का मूल्यांकन करें। अपने काम करने या रहने की जगह एनवायरनमेंट को थोड़ा रिर्गेनाइज करें ताकि फोकस बढ़ सके। अपनी किसी एक मजबूत और पुरानी आदत की पहचान करें। उस आदत में आज ही एक एक्स्ट्रा स्टेप जैसे 5 मिनट एक्स्ट्रा रीडिंग या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जोड़े। द कंपाउंड इफेक्ट के सभी 5 सिद्धांतों चॉइसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैबिट्स, मोमेंटम, इन्फ्लुएंसेस को अपने एक मुख्य लक्ष्य पर लागू करें। खुद से पूछें, अगर मेरे करीबी 5 लोग मेरी आदतों को अपना लें तो क्या मैं उनके भविष्य से खुश रहूंगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुमार राज। इस बोनस सेगमेंट में हम 3 अलग अलग लाइफ एरियाज में कंपाउंड इफेक्ट के रियल लाइफ केस स्टडीज देखेंगे। हेल्थ, मनी और रिलेशनशिप्स, और फिर करियर और स्किल्स के साथ इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक डेली सिस्टम में जोड़ेंगे ताकि द कंपाउंड इफेक्ट सिर्फ एक किताब न रहे बल्कि आपकी रोज की आदत बन जाए। सबसे पहले बात करते हैं केस स्टडी 1, हेल्थ में कंपाउंड इफेक्ट। हार्डी कहते हैं कि हेल्थ में कंपाउंड इफेक्ट सबसे ज्यादा क्लियरली दिखता है। रोज के छोटे फूड चॉइसेज, थोड़ा एक्सरसाइज और नींद की क्वालिटी, ये सब मिलकर सालों बाद एक ड्रामेटिकली डिफरेंट हेल्थ आउटकम क्रिएट करते हैं। एक दिन एक्स्ट्रा कैलोरीज खाना या एक दिन एक्सरसाइज स्किप करना अपने आप में कोई फर्क नहीं डालता, लेकिन अगर ये रोज की हैबिट बन जाए तो 5 साल बाद वही छोटी चॉइसेज ड्रामेटिकली डिफरेंट वेट, एनर्जी और हेल्थ कंडीशंस क्रिएट कर देती है। हार्डी अपनी किताब में बताते हैं कि उन्होंने देखा कि जो लोग रोज सिर्फ 125 एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करते थे, जैसे एक छोटा सा स्नैक, बिना एक्सरसाइज में बदलाव के उनका वेट सालों में सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता था। जबकि वही लोग ये सोचते थे कि इतनी छोटी चीज से क्या फर्क पड़ेगा। ये प्रिंसिपल किसी भी हेल्थ गोल पे अप्लाई होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 15 मिनट वॉक करना शुरू करते हैं और 1 साल तक कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, तो वो छोटा सा एक्शन आपकी ओवरऑल फिटनेस, एनर्जी और मूड में बहुत बड़ा क्यूमुलेटिव फर्क ला सकता है। जबकि कोई एक दिन का इंटेंस वर्कआउट उतना लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं देता। इसलिए अपना एक छोटा सस्टेनेबल हेल्थ हैबिट चुनिए, जैसे रोज 1 गिलास एक्स्ट्रा पानी पीना या रोज 10 मिनट वॉक करना, और उसे कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए बिना तुरंत बड़े रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन के। आज ही अपना एक छोटा हेल्थ हैबिट चुनिए और उसे आज ही शुरू कीजिए। हमेशा याद रखिए, हेल्थ में कंपाउंड इफेक्ट रोज की छोटी चॉइसेज से बनती है, किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं। अब आते हैं केस स्टडी 2, मनी में कंपाउंड इफेक्ट। हार्डी कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस भी बड़े इनकम जंप से ज्यादा रोज की छोटी सेविंग और स्पेंडिंग चॉइसेज से बनती है, जो टाइम के साथ कंपाउंड होती है। रोज का एक छोटा अननेसेसरी खर्चा जब सालों तक रिपीट होता है तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट बन जाता है जो इन्वेस्ट किया जा सकता था। इसी तरह रोज की छोटी सेविंग भी अगर कंसिस्टेंटली की जाए तो सिग्निफिकेंट वेल्थ में बदल जाती है। हार्डी अपनी किताब में बताते हैं कि उन्होंने देखा कि जो लोग अपनी इनकम का छोटा परसेंटेज कंसिस्टेंटली सेव और इन्वेस्ट करते थे, चाहे वो शुरू में बहुत छोटा अमाउंट ही क्यों न हो, उनकी वेल्थ 10 से 15 साल में उन लोगों से काफी ज्यादा हो जाती थी जो बड़े इनकम का वेट करते रहते थे। ये प्रिंसिपल आपकी इनकम लेवल से पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी इनकम का सिर्फ 10% रोज या हर महीने कंसिस्टेंटली एक साइड रखते हैं, चाहे वो छोटा अमाउंट ही क्यों न हो, सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वो एक सिग्निफिकेंट फंड बन जाता है। जबकि बड़ा अमाउंट आने के बाद सेविंग शुरू करूंगा वाली सोच हमेशा डिले ही क्रिएट करती है। अपनी इनकम का एक छोटा कंसिस्टेंट परसेंटेज चुनिए जिसे आप रोज या हर महीने ऑटोमेटिकली सेव या इन्वेस्ट करेंगे, चाहे अमाउंट कितना भी छोटा हो। आज ही अपनी इनकम का एक छोटा परसेंटेज डिसाइड कीजिए जो आप इस महीने से कंसिस्टेंटली सेव करना शुरू करेंगे। याद रखिए, वेल्थ बड़े इनकम जंप से नहीं
कंसिस्टेंट छोटी सेविंग से बनती है। अब बात करते हैं केस स्टडी 3, रिलेशनशिप्स में कंपाउंड इफेक्ट। हार्डी कहते हैं कि रिलेशनशिप्स भी कंपाउंड इफेक्ट से ही बनती या बिगड़ती है। रोज के छोटे गेस्चर्स, छोटी कन्वर्सेशंस और छोटी नेग्लेक्ट सब मिलकर टाइम के साथ रिलेशनशिप की क्वालिटी डिसाइड करते हैं। एक दिन पार्टनर या फैमिली मेंबर की बात ध्यान से न सुनना अपने आप में कोई बड़ा इश्यू नहीं लगता, लेकिन अगर ये रोज की हैबिट बन जाए तो सालों में रिलेशनशिप में एक डीप इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। जबकि रोज के छोटे पॉजिटिव गेस्चर्स वही रिलेशनशिप को डीपली स्ट्रांग बना सकते हैं। हार्डी अपनी किताब में बताते हैं कि उन्होंने देखा कि जो कपल्स रोज एक छोटा सा टाइम, सिर्फ 10 से 15 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शंस के एक दूसरे के साथ बिताते थे, उनकी रिलेशनशिप सैटिस्फैक्शन सालों में सिग्निफिकेंटली हाई रहती थी। उन कपल्स के कंपैरिजन में जो क्वालिटी टाइम को सिर्फ ओकेजनल बड़े इवेंट्स तक सीमित रखते थे। ये प्रिंसिपल किसी भी रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंडशिप या रोमांटिक पे अप्लाई होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज अपने पार्टनर या पेरेंट से जेन्युइनली बिना फोन के 10 मिनट बात करते हैं, तो वो छोटा सा डेली गेस्चर सालों में रिलेशनशिप की डेप्थ और ट्रस्ट को ड्रामेटिकली स्ट्रेंथन कर सकता है। जबकि ओकेजनल बड़े गिफ्ट्स या ट्रिप्स उतना कंसिस्टेंट इम्पैक्ट नहीं देते। अपने किसी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में एक छोटा डेली पॉजिटिव गेस्चर चुनिए, जेन्युइन कन्वर्सेशन, एक कॉम्प्लीमेंट या अनडिवाइडेड अटेंशन, और उसे कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। आज ही अपने किसी क्लोज रिलेशनशिप में एक छोटा जेन्युइन पॉजिटिव गेस्चर कीजिए, बिना किसी स्पेशल ओकेजन के। हमेशा याद रखिए, रिलेशनशिप्स रोज के छोटे गेस्चर से डीपन होती है, सिर्फ बड़े ओकेजन से नहीं। अब आते हैं केस स्टडी 4, करियर और स्किल्स में कंपाउंड इफेक्ट। हार्डी कहते हैं कि करियर ग्रोथ और स्किल मास्टरी भी एक रात में नहीं होती। रोज का थोड़ा लर्निंग, थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट सालों में एक इंसान को अपने फील्ड का एक्सपर्ट बना देती है। रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट अपनी स्किल इंप्रूव करने में इन्वेस्ट करना एक दिन में नेग्लिजिबल लगता है, लेकिन 3 से 5 साल तक कंसिस्टेंटली किया जाए तो वही छोटा डेली इन्वेस्टमेंट एक इंसान को अपने पीयर से काफी आगे ले जाता है, चाहे स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही क्यों न हो। हार्डी अपनी किताब में बताते हैं कि उन्होंने देखा कि जो प्रोफेशनल्स रोज थोड़ा टाइम अपनी इंडस्ट्री की नए ट्रेंड्स, स्किल्स या बुक्स पढ़ने में लगाते थे, वे कुछ सालों में अपनी फील्ड के टॉप परफॉर्मर्स बन जाते थे। जबकि उनके कलीग्स, जिनके पास सेम अपॉर्चुनिटीज थी, सिर्फ जॉब के लिए जरूरी काम तक सीमित रहे। ये प्रिंसिपल किसी भी करियर स्टेज पे अप्लाई होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 20 मिनट अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ नया सीखते हैं, एक आर्टिकल, एक वीडियो या एक छोटा प्रैक्टिस सेशन, तो वो छोटा डेली इन्वेस्टमेंट 2 से 3 साल में आपको अपनी इंडस्ट्री का एक जेन्युइनली नॉलेजेबल और स्किल्ड इंसान बना सकता है। बिना किसी एक्सपेंसिव कोर्स के अपनी फील्ड से रिलेटेड एक छोटा डेली लर्निंग या प्रैक्टिस हैबिट चुनिए, जैसे रोज 20 मिनट रीडिंग या स्किल प्रैक्टिस, और उसे कम से कम अगले 1 साल तक कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। आज ही अपनी फील्ड से रिलेटेड एक छोटा लर्निंग सेशन 15 से 20 मिनट का अभी शुरू कीजिए। याद रखिए, एक्सपर्टाइज ओवरनाइट नहीं बनती, ये रोज के छोटे कंसिस्टेंट लर्निंग से कंपाउंड होती है। अब समझते हैं द 90 डे मास्टर रोड मैप। हार्डी कहते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट को सच में एक्सपीरियंस करने के लिए कम से कम 90 दिन का कमिटमेंट जरूरी है, क्योंकि यही वो मिनिमम टाइम है जिसमें कोई भी नया हैबिट ट्रूली ऑटोमेटिक बनना शुरू होता है और पहला विजिबल सिग्नल मिलता है। डेज 1 to 30 है, फाउंडेशन फेज। इस फेज का सबसे बड़ा गोल है सिर्फ 1 या 2 कोर हैबिट्स चूज करना और उन्हें रोज बिना मिस किए फॉलो करना। रिजल्ट की कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए, सिर्फ कंसिस्टेंसी ट्रैक कीजिए। रोज अपने आप से पूछिए, क्या मैंने आज अपनी चुनी हुई हैबिट फॉलो की? अगर दिन मुश्किल लगा हो तब भी छोटा वर्जन ही सही, उसे जरूर कंप्लीट कीजिए। इस फेज में आपको लग सकता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, यही नॉर्मल है और यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। आपका काम है बस रुक न जाना। डेज 31 to 60 है, मोमेंटम फेज।
अब तक आपकी हैबिट थोड़ी इजी फील होने लगी होगी। इस फेज में अपने इन्फ्लुएंसेज, जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं, जिन लोगों के साथ आप टाइम बिताते हैं, और अपना फिजिकल एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली अपग्रेड कीजिए। एक नया पॉजिटिव इनपुट ऐड कीजिए, चाहे वो एक बुक हो, एक मेंटर हो या एक सपोर्टिव कम्युनिटी हो। अपनी प्रोग्रेस को लिखकर ट्रैक कीजिए। छोटे विन्स भी नोट कीजिए, जैसे आज हैबिट थोड़ी आसान लगी या आज बिना रिमाइंडर के याद आया। डेज 61 to 90 है एक्सेलरेशन फेज। इस आखिरी फेज में अपनी अब तक की कंसिस्टेंट हैबिट के ऊपर एक छोटा एक्स्ट्रा माइल ऐड कीजिए। थोड़ा ज्यादा एफर्ट, एक नया चैलेंज या एक स्ट्रेटेजिक रिस्क। क्योंकि अब तक फाउंडेशन स्ट्रांग हो चुकी है, ये एक्स्ट्रा एफर्ट एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स देना शुरू करेगा। दिन 90 पे अपनी शुरुआत से अभी तक की जर्नी को रिव्यू कीजिए। क्या बदला है आपकी हैबिट्स, आपकी सोच और आपके रिजल्ट्स में? इस 90 डे रोड मैप का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है। पहले 30 दिन पेशेंस का टेस्ट है, अगले 30 दिन मोमेंटम बिल्ड करने के, और आखिरी 30 दिन उस मोमेंटम को एक्सेलरेट करने के। कंपाउंड इफेक्ट किसी भी फेज को स्किप नहीं करने देता। हर फेज अपनी जगह जरूरी है। अब देखते हैं प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन गाइड, यानी एक दिन में सब कुछ कैसे अप्लाई करें। सुबह दिन शुरू करते ही अपनी एक कोर हैबिट को कॉन्शियसली फॉलो कीजिए। हेल्थ, मनी या कोई भी एरिया जिस पे आप फोकस कर रहे हैं, और अपनी चॉइसेज के लिए फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का माइंडसेट सेट कीजिए। दिन के बीच में अपने इन्फ्लुएंसेज को कॉन्शियसली मॉनिटर कीजिए। क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, किससे टाइम बिता रहे हैं। जहां पॉसिबल हो अपनी कंसिस्टेंट हैबिट्स में एक छोटा एक्स्ट्रा माइल ऐड कीजिए। रात को दिन खत्म होने से पहले अपनी कंसिस्टेंसी को ट्रैक कीजिए। क्या मैंने आज अपनी कोर हैबिट्स फॉलो की? और अगर कोई पुरानी हैबिट ट्रिगर हुई, उसे नोटिस कीजिए बिना खुद को हार्शली जज किए। अब बात करते हैं 7 माइंडसेट शिफ्ट्स की, जो द कंपाउंड इफेक्ट का कोर है। पहला, छोटी चीजें मैटर नहीं करती, हर छोटी चॉइस कंपाउंड होती है। पहला और सबसे फंडामेंटल शिफ्ट यह है कि हम ये मान ले कि कोई भी चॉइस छोटी नहीं होती। हर चॉइस, चाहे कितनी भी इनसिग्निफिकेंट लगे, एक डायरेक्शन सेट करती है जो टाइम के साथ कंपाउंड होती है। दूसरा, एक्सटर्नल ब्लेम से फुल पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा शिफ्ट है अपनी करंट सिचुएशन के लिए किसी बाहर की चीज को ब्लेम करना छोड़कर फुल ओनरशिप लेना। ये शिफ्ट अनकंफर्टेबल लग सकता है शुरुआत में, लेकिन यही असली कंट्रोल वापस देता है। तीसरा, विल पावर पे डिपेंड करना से हैबिट्स डिजाइन करना। तीसरा शिफ्ट है मोटिवेशन या विल पावर पे डिपेंड करने की जगह अपने एनवायरनमेंट और ट्रिगर्स को इस तरह डिजाइन करना कि अच्छी चॉइसेज ऑटोमेटिकली, बिना एफर्ट के होने लगे। चौथा, तुरंत रिजल्ट चाहिए से इनविजिबल प्रोग्रेस में ट्रस्ट करना। चौथा शिफ्ट सबसे मुश्किल है, ये समझना कि असली प्रोग्रेस शुरुआत में इनविजिबल होती है, और इस इनविजिबल फेज में पेशेंस रखना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की है। पांचवा, रैंडम इन्फ्लुएंसेज एक्सेप्ट करना से इन्फ्लुएंसेज कॉन्शियसली चूज करना। पांचवा शिफ्ट है अपने इनपुट, एसोसिएशंस और एनवायरनमेंट को पैसिवली एक्सेप्ट करने की जगह उन्हें कॉन्शियसली डिजाइन करना। छठा, सिर्फ मिनिमम करना से एक एक्स्ट्रा माइल ऐड करना। छठा शिफ्ट है ऑलरेडी कंसिस्टेंट हैबिट्स के ऊपर एक छोटा स्ट्रेटेजिक एक्स्ट्रा एफर्ट ऐड करना, जो ग्रोथ को लिनियर से एक्सपोनेंशियल बना देता है। सातवां, परफेक्शन का वेट करना से कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटी देना। आखिरी और शायद सबसे लिबरेटिंग शिफ्ट है परफेक्ट प्लान या परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना छोड़कर इम्परफेक्ट लेकिन कंसिस्टेंट एक्शन को प्रायोरिटी देना। ये 7 शिफ्ट्स जब एक साथ अपनाए जाते हैं, वही असली कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं, न सिर्फ एक एरिया में बल्कि पूरी लाइफ में। अब आते हैं कुछ कॉमन सवालों पर। पहला सवाल, अगर मुझे तुरंत रिजल्ट नहीं दिख रहा तो क्या मैं सही ट्रैक पे हूं? जवाब, कंपाउंड इफेक्ट का पूरा पॉइंट यही है कि शुरुआत में रिजल्ट इनविजिबल लगता है। जब तक आप अपनी चुनी हुई हैबिट को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, आप सही ट्रैक पे हैं। पेशेंस ही इस प्रोसेस का सबसे जरूरी पार्ट है।
दूसरा सवाल, अगर मैं एक दिन मिस कर दूं तो क्या पूरा प्रोग्रेस वेस्ट हो जाता है? जवाब, बिल्कुल नहीं। एक दिन मिस होना नॉर्मल है। जो चीज मैटर करती है वो है ओवरऑल कंसिस्टेंसी, न कि परफेक्शन। अगले दिन वापस अपनी हैबिट पे आ जाइए। तीसरा सवाल, क्या कंपाउंड इफेक्ट सिर्फ बड़े गोल्स के लिए है? जवाब, नहीं। ये प्रिंसिपल किसी भी एरिया में अप्लाई होती है, छोटे डेली हैबिट से लेके बड़े लाइफ गोल्स तक, चाहे वो हेल्थ हो, मनी हो या रिलेशनशिप्स। चौथा सवाल, कैसे पता चले कि मैंने सही हैबिट चूज की है जिस पे कंपाउंड इफेक्ट अप्लाई करना है? जवाब, वो हैबिट चुनिए जो आप कम से कम अगले 1 से 2 साल तक कंसिस्टेंटली फॉलो करने के लिए कमिटेड है और जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ गोल से डायरेक्टली जुड़ी हो। पांचवा सवाल, एक साथ कई एरियाज पे काम करना चाहिए या एक पे फोकस करना चाहिए? जवाब, हार्डी सजेस्ट करते हैं कि शुरुआत में सिर्फ 1 या 2 एरियाज पे फोकस कीजिए जब तक वे हैबिट्स नेचुरली ऑटोमेटिक न हो जाएं। एक साथ बहुत सारी चीजें बदलने की कोशिश करना अक्सर बर्नआउट और इनकंसिस्टेंसी क्रिएट करता है। छठा सवाल, अगर मेरा एनवायरनमेंट या एसोसिएशंस तुरंत नहीं बदल सकते तो क्या करूं? जवाब, छोटे से शुरू कीजिए। अपना डेली कंटेंट कंजम्पशन अपग्रेड कीजिए, एक नया पॉजिटिव कनेक्शन बनाइए और अपने इमीडिएट फिजिकल स्पेस में छोटे चेंजेज लागू कीजिए। बड़े एनवायरनमेंट चेंजेज टाइम के साथ फॉलो कर सकते हैं। खुद से ये फाइनल रिफ्लेक्शन क्वेश्चन पूछिए, अगर आप अगले 2 साल सिर्फ एक छोटी हैबिट को रोज कंसिस्टेंटली फॉलो करें, हेल्थ, मनी या रिलेशनशिप्स में, तो आपकी लाइफ का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा बदलेगा? ये था द कंपाउंड इफेक्ट का पूरा बोनस सेगमेंट। अगर आपने इस पूरी सीरीज को एंड तक देखा है तो आप सच में सीरियस हैं अपनी ग्रोथ के बारे में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स पे ऐसे ही पावरफुल किताबों के साथ मिलते रहेंगे। मैं हूं पंकज कुमार राज, बहुत बहुत धन्यवाद। मॉड्यूल 2, समरी नोट्स 10 पावरफुल कोट्स, बोनस सेगमेंट 5 बुलेट पॉइंट समरी, चारों लाइफ एरियाज में लागू। कंपाउंड इफेक्ट केवल पैसों तक सीमित नहीं है, ये हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप्स और करियर स्किल्स चारों में समान रूप से काम करता है। 90 डे मास्टर रोड मैप, 1 से 30 दिन फाउंडेशन फेज, 31 से 60 दिन मोमेंटम फेज और 61 से 90 दिन एक्सेलरेशन फेज सफलता का सही क्रम है। डेली इंटीग्रेशन रूल, सुबह कोर हैबिट से शुरुआत करें, दिन में इन्फ्लुएंसेज मैनेज करें और रात को बिना खुद को जज किए कंसिस्टेंसी ट्रैक करें। 7 माइंडसेट शिफ्ट्स, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनविजिबल प्रोग्रेस पर भरोसा, एनवायरनमेंट डिजाइनिंग और परफेक्शन से ऊपर कंसिस्टेंसी को रखना। एक समय में एक फोकस, एक साथ सभी क्षेत्रों को बदलने के बजाय शुरुआत में केवल 1 या 2 मुख्य आदतों पर ध्यान केंद्रित करें।